हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव आज आपके साथ बहुत ही खास इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है। इस टॉपिक को मैं कोई ब्रॉड टॉपिक नहीं कहूंगा, बल्कि एक ब्रॉड टॉपिक का ये छोटा सा हिस्सा है। डिफरेंस अमंग ROI, ROE, ROCE एंड ROA। सबसे पहले इनका फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन एसेट्स। ये चारों ही टर्म काफी ज्यादा सिमिलर हैं। इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, कैपिटल, एसेट्स, ये सब के सब एक दूसरे के सिनोनिम्स लगते हैं। कई किताबों को कंसल्ट करने के बाद, इंडियन ऑथर्स एंड फॉरेन ऑथर्स ऑल्सो, उन सब से मैंने कुछ कुछ नॉलेज एक्सट्रैक्ट की और सबको कंपाइल करके मैं आज इस वीडियो के हेल्प से आपको इन चारों का डिफरेंस आपको बताऊंगा, जिससे आपको भी ये सारी चीजें एकदम क्लियर रहे। सबसे पहले हम इन चारों में कोई एक कॉमन चीज खोजते हैं। वो क्या है? वो ये टर्म है रिटर्न ऑन। ये चारों ही रिटर्न ऑन से स्टार्ट हो रहे हैं। रिटर्न मींस प्रॉफिट की बात हो रही है, अर्निंग की बात हो रही है, यानी कि आपकी टोटल कमाई कितनी हुई किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक चीज से। वो स्पेसिफिक चीज क्या है? चारों ही केसेस में, एक में इन्वेस्टमेंट है, एक में इक्विटी है, एक में कैपिटल एम्प्लॉयड और एक में असेट्स। ठीक है। रिटर्न ऑन टर्मिनोलॉजी से क्लियर होता है कि ये चारों ही प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं और ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के ही टाइप्स हैं जो कि रिलेटेड हैं इन्वेस्टमेंट से। ओके। सबसे पहले हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? किसी फर्म की प्रॉफिट और उसके इन्वेस्टमेंट के बीच के रेशियो को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, दैट इज द डिफिनीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है क्या चीज? ऐसे समझिए कि इन्वेस्टमेंट एक फादर है जिसके 3 बच्चे हैं, असेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड इक्विटी। मेरे ख्याल से ये सबसे कंफ्यूजिंग चीज थी जो आपके सामने आज क्लियर हो गई। शेयर होल्डर्स इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड असेट्स, ये 3 के तीनों ही इन्वेस्टमेंट्स के टाइप हैं। ओके। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इन तीनों ही हेडिंग्स में कौन कौन सी सब हेडिंग्स इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल। जब हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखते हैं तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल का जिक्र होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल ओनर्स का लगाया हुआ पैसा होता है। इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस को ऐड करने से और फिक्टिशियस असेट्स, इफ देयर आर एनी फिक्टिशियस असेट्स, उसको लेस करने से मिलकर के बनती है इक्विटी या नेट वर्थ, यानी कि जो प्योर ओनर्स का फंड होता है, दैट इज इक्विटी और नेट वर्थ। इसमें भी अगर हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ऐड कर देते हैं तो ये मिलकर के बन जाता है टोटल शेयर होल्डर्स फंड। ध्यान रखिएगा, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों की कैपिटल का टोटल है, दैट इज नोन एज शेयर होल्डर्स फंड। इसमें भी अगर हम डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या डेट पार्ट को ऐड कर लेते हैं तो ये मिलकर के बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में भी जब हम करंट लायबिलिटीज को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारी टोटल असेट्स हो जाती। चलिए एक क्विक रिवीजन इन इक्वेशंस का। इक्विटी और नेटवर्थ प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड प्लस डेट मिलकर के बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज मिलकर के बनती हैं टोटल एसेट्स। और यहां पे एक चीज और कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्विवेलेंट ऑफ नेट एसेट्स। ये इक्वेशन अभी ध्यान में रखिएगा, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। जब हम लायबिलिटी साइड की बात कर रहे थे तो लायबिलिटी साइड के आइटम्स को ऐड करते करते हम टोटल एसेट्स पे कहां से पहुंचे। किसी भी फॉर्म की बैलेंस शीट जब आप देखेंगे तो लायबिलिटी और एसेट्स 2 साइड्स होते हैं। लायबिलिटी साइड इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, एंड असेट्स में फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स। टोटल असेट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स। टोटल असेट्स को हम टोटल लायबिलिटीज के इक्वल भी कह सकते हैं। तो टोटल असेट्स को हम ये भी कह सकते हैं कि इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, ठीक है, या इक्विटी शेयर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस डेट पार्ट प्लस करंट लायबिलिटीज मिलकर के हमारे टोटल एसेट्स हो जाते हैं। या हम और इसको कह सकते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज। ठीक है। इक्वेशन समझ में आ रही होंगी आपको, पूरा अच्छी तरह से डिफाइंड है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले रिटर्न ऑन असेट्स को डिस्कस करते हैं। असेट्स 2 टाइप्स की होती हैं, नेट असेट्स एंड टोटल असेट्स।
असेट के इन क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम रिटर्न ऑन टोटल असेट्स एंड रिटर्न ऑन नेट असेट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको इलेबोरेट करते हैं। रिटर्न ऑन टोटल असेट्स इज इक्वल टू ईबीआईटी यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू 1 माइनस टी। 1 माइनस टी में टी टैक्स रेट है, यानी कि ये ईबीआईटी टैक्स एडजस्टेड है, डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। एंड रिटर्न ऑन नेट असेट्स इज इक्वल टू ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी अपॉन नेट असेट्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू रिटर्न ऑन नेट असेट्स। ये हम कैसे कह सकते हैं, याद करिए पिछली इक्वेशन, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट असेट्स। इट मीन्स कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू रिटर्न ऑन नेट असेट्स ऑल्सो। यहां पर ईबीआईटी अगर टैक्स एडजस्टेड है तो हम इसको दूसरी तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट सेम चीज रहेगी। अगर आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी के प्लेस पर। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, जिसका फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। ईबीआईटी की भी डिफिनेशन आपको पता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। एंड इसका दूसरा फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। इन दोनों में से किस फॉर्मूले को यूज करना है ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर। आप बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं इस रेशियो को तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड अगर आफ्टर टैक्स इस रेशियो को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स या इक्विटी शेयर्स के लिए ही कैलकुलेट की जाती है, इसमें प्रेफरेंस शेयर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसलिए अगर कंपनी की शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स दोनों हैं तो नेट इनकम यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड को डिडक्ट करने के बाद ही इस रेशियो की कैलकुलेशन होगी। इन दैट केस नेट इनकम इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और इक्विटी और नेटवर्थ में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस इफ देयर आर एनी फिक्टिशियस असेट्स। ये फिक्टिशियस असेट्स वो असेट्स होती हैं जो वास्तव में असेट्स नहीं होती बट उनको असेट्स साइड ही शो किया जाता है बैलेंस शीट में, जैसे कि लॉस हो सकता है या कोई ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट कंपनी को जिस ईयर में एक्सपेंसेस हुए हैं उसके बाद कई सालों तक मिलना हो तो वो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। कि मान लीजिए एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन चला जिसमें 10 लाख रुपए खर्च हुए जिसका बेनिफिट अगले 5 साल तक मिलेगा, तो हर साल 2 लाख रुपए असेट साइड इंडिकेट करते हैं, जो कि वास्तव में उस साल का खर्चा नहीं होता है, वो पहले ही साल का होता है, बट उसको 5 साल तक 2-2 लाख करके दिखाया जाता है बजाय इसके कि पहले ही साल में 10 लाख रुपए दिखा दिया जाए। दैट इज नोन एज फिक्टिशियस असेट्स। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, किसी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी या इक्विटी शेयर्स के लिए यूज किया जाता है ये फॉर्मूला। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और टोटल शेयर होल्डर्स फंड पे रिटर्न कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। इस शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इंक्लूड होगी, ठीक है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या उसकी जगह पर ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी। ये कुछ इक्वेशंस है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। इससे आपको इन रेशियोज को समझने में काफी हेल्प मिलेगी। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है और ध्यान भी रखिएगा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कुछ जगह पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल भी कहा जाता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल की ही बात हो रही है दोनों जगह पर। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी और आगे आपको इन चारों टर्म्स में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। थैंक यू।